दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री मोदी 12 साल में पहली बार बुरी तरह फंस गए हैं? और क्या मोदी पर इतना ज्यादा प्रेशर है कि अगले 3 साल उनके लिए सरकार चलाना आसान नहीं होगा? अब आज भोपाल की रैली में राहुल गांधी ने खुलासा किया कि नरेंद्र मोदी ऐसे संकट में घिरे हैं कि उनके लिए कुर्सी पर ज्यादा दिन टिकना अब मुश्किल होगा। राहुल ने कहा कि इसी प्रेशर के चलते नरेंद्र मोदी ने संविधान को भी ताक पर रख दिया। बहुत से फैसले वो अपने कैबिनेट में भी डिस्कस नहीं करते, यानी कैबिनेट में बताए बिना उन्होंने सीधे ट्रंप को फोन किया और ट्रेड डील पर सहमति जता दी, यानी ट्रेड डील को फाइनल कर दिया फोन पर बिना मंत्रिमंडल को बताए। राहुल ने कहा कि इस तरह का सरेंडर किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं किया। सच्चाई है कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में नहीं खड़े हो पाए और फिर सीधा फोन लगा ट्रंप को। आप शिवराज चौहान जी से पूछिए, कृषि मंत्री हैं, क्या कैबिनेट ने निर्णय लिया? नहीं। राजनाथ सिंह जी से पूछिए, गडकरी जी से पूछिए, कैबिनेट से कुछ नहीं पूछा गया। सीधा प्रधानमंत्री ने फोन किया, कहा मैं डील करने को तैयार हूं। अब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक और बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी का डर है वो एप्स्टीन फाइल है, और एप्स्टीन फाइल में तो अभी सिर्फ हरदीप पुरी और अनिल अंबानी के कारनामे ही सामने आए। दरअसल कई लाख फाइलें, कई लाख तस्वीरें और वीडियो रिलीज होना बाकी हैं। उन्होंने कहा कि जब ये सारे दस्तावेज सामने आएंगे, वीडियो, मैसेजेस, ईमेल और फोटोग्राफ्स, तो मोदी जी के लिए मुसीबत और बढ़ जाएगी। लाखों फाइल, एप्स्टीन की फाइल बंद पड़ी हुई हैं, उसमें ईमेल है, मैसेजेस हैं, वीडियो है, सब कुछ है। वो रिलीज नहीं हुई है, वो बंद पड़ी है। रिलीज क्या किया है मैं बताता हूं। धमकाने के लिए रिलीज किया है हरदीप पुरी का नाम। वो मैसेज है कि भैया अगर आपने हमारी बात सुनी नहीं तो फिर उन फाइलों में से माल निकलेगा। अब राहुल गांधी ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की ये जो ट्रेड डील थी, जिस पर पूरी दुनिया में भूचाल मचा हुआ था, इस ट्रेड डील को असंवैधानिक बताया, इस ट्रेड डील को रद्द कर दिया। राहुल ने कहा कि यह भारत के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि ट्रेड टैक्स जो 18% था वो अब 0% हो गया है। उन्होंने कहा कि मोदी को इसका स्वागत करना चाहिए और जो ट्रंप से डील उन्होंने करी थी फोन पर, उसको रद्द कर देना चाहिए। दुनिया के बाकी देश ट्रंप से पुरानी डीलें रद्द कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी में हिम्मत नहीं है। राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी में हिम्मत नहीं है कि वो ट्रंप से हुई डील को रद्द कर दे, क्योंकि वो कंप्रोमाइज्ड है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को कहा है कि आपके जो टैरिफ हैं उनको हम रद्द कर रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि आप हिंदुस्तान और यूएस की डील को रद्द करके दिखा दीजिए। दम है तो करके दिखा दीजिए। ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन पर अमेरिका का, ट्रंप का दबाव है, क्योंकि एप्स्टीन की धमकी है और अदानी का जो क्रिमिनल केस है वो इनके सिर के ऊपर लटका हुआ है। अब मोदी के मामले को लेकर दोस्तों आज मेरी विपक्ष के कुछ नेताओं से बात हुई, सीनियर लीडर्स थे। उनका ये कहना है कि मोदी जिस तरह से युद्ध के माहौल के बीच इजराइल जा रहे हैं और इजराइल में वो नेतन्याहू से मिल रहे हैं, जिस समय मध्य एशिया में युद्ध मुहाने पे खड़ा है, किसी वक्त भी हमला हो सकता है, ऐसे में कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्राध्यक्ष ना ईरान जाएगा ना इजराइल जाएगा, लेकिन मोदी जा रहे हैं। दरअसल ये जो यात्रा है असाधारण यात्रा है, और इन नेताओं का ये भी कहना था कि दरअसल इजराइल लॉबी जो एक पावरफुल लॉबी है, जिसको कहीं ना कहीं नेतन्याहू भी, जिसको आप कह सकते हैं उससे जुड़े हुए हैं, उस लॉबी के जरिए नरेंद्र मोदी अपने व्यक्तिगत मामले अमेरिका से सुलझाना चाहते हैं। ये विपक्ष का कहना है। यानी कुल मिलाकर मोदी अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं, और ये बात आरएसएस को भी मालूम है, टॉप लीडरशिप को भी मालूम है, बीजेपी के जो नेता हैं उनको भी पता है कि मोदी कहीं ना कहीं अपने ही खेल में उलझते चले जा रहे हैं। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि प्रेशर में दिख रहे मोदी के लिए इस बार सरकार चलाना
उतना आसान नहीं है जितना 2024 से पहले था। यानी 2014 से 2024 के बीच जब मोदी के पास प्रचंड बहुमत था, उस वक्त सरकार जितनी वो आसानी से चला रहे थे, क्या अब आसानी से सरकार चलाना मुमकिन नहीं है मोदी के लिए, और आने वाला समय उनके लिए और संकट भरा हो सकता है। इज मोदी इन रियल प्रॉब्लम? अब ये सवाल मैंने आज उमाकांत जी से किया। उमाकांत जी पिछले 38 वर्षों से पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और भारत सरकार उसको कवर करते रहे हैं। 8-9 प्रधानमंत्रियों के साथ वो इंटरव्यू कर चुके हैं। मैंने आज उनसे कहा कि क्या मोदी वाकई मुसीबत में फंसते चले जा रहे हैं? उमाकांत जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये बात सही है राहुल गांधी की कि प्रधानमंत्री अपने करियर के सबसे संकट के दौर से गुजर रहे हैं, और खासकर ये जो 12 साल हैं इसमें इस तरह की स्थिति नरेंद्र मोदी के साथ नहीं थी। क्या ये बात सही है कि मोदी इज गोइंग थ्रू अ वेरी रफ वेदर? मैं तो आपका सवाल बड़ा जेन्युइन है। जो आज की जो स्थितियां हैं दीपक जी, मैं ये मान रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये बात खराब भी लगेगी, लेकिन मेरा ये कहना कहना है और ये मानना है पूरे विश्वास के साथ में कि मोदी सरकार के पतन की शुरुआत हो गई है। अभी उनकी ओके। सरकार को जो तीसरा कार्यकाल जो है उनका अभी 2 साल पूरे नहीं हुए हैं, अभी 2-3 महीने 4 महीने बचे हुए हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जो राहुल गांधी ने आज भोपाल में जो कुछ बोला है और जो कुछ उन्होंने कहा है, वो जो म्यान से जो तलवार उन्होंने निकाल दी है, उससे लगता है कि मोदी सरकार बहुत संकट में है, प्रधानमंत्री मोदी संकट जी। में है। और इस तरह से निजी आक्षेप अगर प्रधानमंत्री किसी भी प्रधानमंत्री पर लगे हैं, मैंने इतने प्रधानमंत्री देखे हैं, और जब भी इस तरह के निजी जी। आक्षेप लगे हैं, सरकार पर लगना और प्रधानमंत्री पर निजी आक्षेप लगना, दोनों में फ़र्क है। और मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री पर जो राहुल गांधी संसद के भीतर जो बोल रहे थे, और जी। उसका जो आप एक प्रतिरूप ये कह सकता हूँ कि भोपाल में किसानों के जलसे में उन्होंने जो कुछ कहा, वो बहुत मुझे लग रहा है कि चिंता जी। करनी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री को नींद नहीं आएगी आज, ऐसा और मुझे लगता है। नींद नींद नहीं आएगी, नींद उड़ा दी। एक और बड़ा गंभीर आरोप नेता विपक्ष ने लगाया। नेता विपक्ष का कहना है राहुल गांधी का कि ट्रम्प के साथ जो डील हुई उस वक्त पार्लियामेंट चल रही थी। एक तो पार्लियामेंट में मोदी नहीं आए, और उन्होंने वर्ड यूज़ किया कि मोदी जी ने पार्लियामेंट से वो भाग गए। और दूसरी चीज़ वो कह रहे हैं कि कैबिनेट से उन्होंने नहीं पूछा, बिना कैबिनेट से पूछे उन्होंने ट्रम्प से डायरेक्ट डील कर ली। यानी राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इतने ज़्यादा दबाव में आ गए हैं ट्रम्प के कि कैबिनेट और संसदीय परंपराओं को भी मोदी ने किनारे कर दिया है। ये बात दीपक जी, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी की जो स्पीच जिन्होंने देखी है और जो वहाँ मौजूद रहे होंगे, ये पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रधानमंत्री कोई निजी व्यक्ति नहीं है, प्रधानमंत्री देश के हैं, और प्रधानमंत्री ने जो संविधान की ओथ ली है, तो सबसे पहले तो उनकी जो प्रतिबद्धता है भारत के संविधान के प्रति है। और भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री संसद के प्रति उनकी जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी है। और दूसरा, वो कोई भी फैसला करते हैं देश के बारे में, देश की तकदीर के बारे में, वो उनको कैबिनेट जो मंत्रिमंडल है, कैबिनेट की मंजूरी लेनी होगी उनको। जी। और दोनों के मामले में दोनों को बाईपास कर दिया मोदी जी ने। और ऐसा लगता है कि इससे बड़ा मैं तो कहता हूं कि देश के साथ अगर सबसे बुरा हुआ है, तो ये चीजें बुरी हुई है कि किसी प्रधानमंत्री ने, मैं बहुत कड़े शब्द का इस्तेमाल करने से बच रहा हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये धोखा है, संसद के साथ नहीं, धोखा और है, अगर अगर और ये अगर कैबिनेट के साथ धोखा है। सही जी। कहा। और अगर 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 हम नरेंद्र मोदी का ये जो 12 साल का करियर देखें, भले ही उनके कुछ फैसले, उनके विचार से हम सहमत नहीं हो, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट को कभी बाईपास नहीं किया। पहली बार कैबिनेट को बाईपास करके जिस तरह से वो खुद फ़ोन करके और ये डील में आप कह सकते हैं कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, ये एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि एक कमज़ोर क्षण है नरेंद्र मोदी के इतने लंबे राजनीतिक करियर में। एक और बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, राहुल गांधी ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी पूरी तरह से उनका रोल आ गया, अनिल अंबानी का रोल आ गया है। राहुल ने कहा कि अभी कुछ और नाम आना बाकी हैं, और अभी कई लाख फाइल हैं जिसमें वीडियोस हैं, तस्वीरें हैं,
उसमें मैसेजेस हैं और ईमेल्स हैं, ये अभी रिलीज़ होंगे, अमेरिका की सरकार करेगी। उन्होंने कहा ये एक बहुत बड़ा प्रेशर है, आप यूँ कहिए कि नरेंद्र मोदी के सर पर एक तलवार लटकी हुई। क्या इसकी वजह से आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री थोड़ा आजकल प्रेशर में दिख रहे हैं? एक ब्लैकमेल सिचुएशन आप हम इसे कह सकते हैं? बहुत बड़ा संकट है दीपक जी, और आपके तमाम जो दर्शक इस सारी चीज को फॉलो कर रहे हैं। हमारे यहाँ भारत में एक कहावत है कि जो आपके कर्म होंगे वो आपके सामने आएंगे। और मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से कुछ गंभीर जाने अनजाने बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं, और जिनके रिकॉर्ड्स एफस्टीन फाइल में हो सकते हैं। और राहुल गांधी जब कोई बात बोलते हैं तो बिना किसी छानबीन के नहीं बोलते। वो उनको पता है कि क्या है। अभी वो चूंकि पूरी रिसर्च लगी हुई है कांग्रेस पार्टी की जी, उन तमाम दस्तावेजों को छांटने में, जो भी आ चुके हैं, और इसके अलावा जो आने बाकी हैं उसकी काफी कुछ जानकारियां ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी की जो रिसर्च टीम है उसके पास आ जी। चुकी है। और प्रधानमंत्री मोदी को पता लग गया है, पता लग चुका है कि अगर ये चीजें, ये खुलासे होंगे तो इससे जो है उनको वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे। ऐसी भी सिचुएशन खड़ी हो सकती है। और प्रधानमंत्री जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो मेरठ की रैली में जिस तरह से बोल रहे हैं, जिस तरह से वो एक किस्म से सरकारी कार्यक्रम को उन्होंने इलेक्शन या बार-बार स्पीच में इमोशनल हो जा रहे परिवर्तित हैं। कर दिया। जी, जी, तो बहुत ज़्यादा वो मुझे लग रहा है कि उनका एक वैचारिक और जो वो बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह से वो बोल रहे मनोस्थिति हैं, जो है वो जी, जी। नेचुरल नहीं बोल रहे हैं, वो नेचुरल नहीं बोल रहे, किसी प्रेशर में बोल रहे हैं। और ऐसी प्रेशर दशा में उनकी जो कुंठा है, वो कुंठा बता रही है कि बहुत बड़े डर के दौर से प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं। 12 साल में मैंने इतना डरा हुआ प्रधानमंत्री, मैं एज़ ए जर्नलिस्ट जो क्लोज़ली वॉच कर रहा हूँ, मैंने ऐसे बिल्कुल, डरे बिल्कुल। हुए व्यक्ति के तौर पर उनको नहीं देखा था। क्योंकि वो जिस तरह से ऑरेटर है, पब्लिक रैली में भाषण करते हैं, लोग तालियाँ बिल्कुल, बजाते बिल्कुल। हैं। तो अगर वो इस तरह के डर करके उन्होंने भाषण दिया है, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है दीपक जी कि जो बहुत आने वाले दिनों में बहुत बड़ा, मुझे लग रहा है कि एक बड़ा भूकंप की स्थिति भारत की राजनीति में होने वाली है। जी। हो सकता है। एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि आप भी आपने इतना समय निकाला व्यस्तता के बीच में से। ये युद्ध के बीच में मध्य एशिया में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और पूरा मध्य एशिया इस वक़्त एक युद्ध के दौर से गुज़र रहा है। ऐसे समय में ईरान और इज़राइल में युद्ध हो रहा है और 26 तारीख को आखिरी मीटिंग है, वो मीटिंग टूट सकती है। अमेरिका बार-बार कह रहा है हम हमला कर सकते हैं 26 तारीख के बाद और 26 तारीख को ही नरेंद्र मोदी इज़राइल जा रहे हैं। और इज़राइल की उनकी इस यात्रा को लेकर भी बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही है। वहाँ का विपक्ष इज़राइल में कह रहा है कि हम बॉयकॉट करेंगे। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में, असाधारण परिस्थितियों में इज़राइल जाने की ज़रूरत क्या थी? तो इज़राइल यात्रा के पीछे, पर्दे के पीछे क्या खेल है? ऐसी क्या देखिए मजबूरी दीपक थी जी, जाने की? जो जी, 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 बिल्कुल आपका वाजिब सवाल है कि ऐसे मौके पर अपने भारत में भी हम कई तरह की समस्याओं से घिरे हुए हैं। और कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा आपने अब इज़राइल के साथ डील करनी है। वो इज़राइल की जो यात्रा हो रही है वो प्रधानमंत्री की डर के कारण यात्रा हो रही है। क्योंकि आपको दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ मैं कि जो ज्यूज लॉबी है, वो पूरी तरह ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन और ज्यूज लॉबी का चोरी ओहो! दामन का साथ है। और उनको लगता है कि सीधे ओके। ट्रम्प से तो बात कर नहीं पा रहे हैं। ट्रम्प से तो वो डील के थ्रू जो मैनेजमेंट हो गया वो हो गया है, लेकिन पर्दे के पीछे और ये जो एप्स्टीन जो खूंखार बाल यौन अपराधी जी, है, इसका भी तो वहीं इज़राइल और वगैरह में इसके बेस थे। और जो 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 जेफरीन एप्स्टीन के जो जितने भी लोग थे, वो लोग, उनका बहुत स्ट्रांग वहाँ बेस था इज़राइल में। और इज़राइल इज़राइल गवर्नमेंट का, इज़राइल की ज्यू जो लॉबी आप सरकार कह है, रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि देखिए ट्रम्प को समझाने के लिए वो इस मैं कह सकता हूं पूरे विश्वास के साथ में कि देश के हितों से, देश के इंटरेस्ट से, देश की स्ट्रेटजी से इस यात्रा का, मोदी जी की यात्रा का कोई लेना देना नहीं। ये निहायत अपनी खाल पर्सनल है। बचाने के लिए वो यात्रा कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि इस यात्रा से उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। क्योंकि ट्रम्प जो है काफी आगे बढ़ चुके हैं सारे ओके, मामलों में। ओके, और ओके। आपने जो डील की है, उन डील पर भी ट्रम्प ने जो आप पर प्रेशर करके आपकी जो छवि खराब की है प्रधानमंत्री मोदी की, वो इज़राइल यात्रा से बच जाएगी, मुझे लगता नहीं है। जी। ओके। ये थे उमाकांत जी और 38 साल का एक्सपीरियंस है, तकरीबन 8 से 9 प्रधानमंत्रियों के इंटरव्यू कर चुके हैं। वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट दिल्ली में और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कवर कर रहे हैं, पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं पिछले 3 दशकों से। इनका ये कहना है कि जो इज़राइल यात्रा है ये कहीं ज़्यादा एक
मैनेजमेंट यात्रा है। मोदी खुद एक मैनेजमेंट के तौर पर नेतन्याहू से मिल रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू जिस ज्यू लॉबी को बिलोंग करते हैं वही कहीं ना कहीं सबसे बड़ा इलेक्शन फंड रेजर है ट्रंप के लिए। तो ट्रंप को मैनेज करने के लिए इसराइल को ये कह रहे हैं मैनेज करना ज़रूरी है, इसमें मैनेजमेंट ज़्यादा, इसीलिए 26 तारीख एक क्रूशल डेट है। ईरान और अमेरिका और इसराइल के ये जो युद्ध है उसके आप कह सकते हैं एक निर्णायक तिथि है। ऐसे में कोई भी राष्ट्राध्यक्ष, कोई प्रधानमंत्री युद्ध की स्थिति में कभी नहीं जाता, लेकिन मजबूरी ये है कि यहाँ मोदी, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा, उमाकांत जी ने कहा कि गर्दन फंसी हुई है, दोनों तरफ से डबल आप कह सकते हैं प्रेशर है नरेंद्र मोदी पे, और इस वजह से मजबूरी में उनको इजराइल जाना पड़ रहा है। उमाकांत जी, आपने इतने बिजी शेड्यूल में से आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।